अब हर खबर होगी पारदर्शी, हर सच होगा सामने। जानिए मेरे साथ हर सोमवार शाम 7 बजे वार्ड समीक्षा में। लालकुआं क्षेत्र के 1 दर्जन से अधिक स्टोन क्रेशरों द्वारा पूर्व में निर्धारित खनन रेट से 2 रुपए कम किए जाने के विरोध में खनन कार्य बंद कर गुस्साए गोला खनन वाहन स्वामियों और मजदूरों ने बेरी पड़ाव के खुरपिया फार्म में एक बैठक आयोजित की, जिसके बाद लालकुआं पहुंचकर स्टोन क्रेशरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नगर में जुलूस निकालकर लालकुआं तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी तुषार सैनी को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान खनन व्यवसायी एलडी जोशी ने 2 दिनों में समाधान नहीं होने पर तीसरे दिन देवभूमि स्टोन क्रेशर के सामने आत्मदाह करने की चेतावनी दी है। वहीं आक्रोशित खनन व्यवसायियों का कहना है कि अभी 1 सप्ताह पूर्व स्टोन क्रेशरों के साथ वाहन स्वामियों के खनन रेट 30 रुपए कुंटल निर्धारित हुए थे, लेकिन स्टोन क्रेशर संचालकों ने मनमानी करते हुए अचानक 2 रुपए रेट कम कर दिया, जिससे उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। उन्होंने आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान करते हुए कहा कि जब तक स्टोन क्रेशर स्वामी खनन रेट नहीं बढ़ाते हैं, उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, मजदूर वर्ग पीड़ित, परेशान, शोषित मुझे लग रहा है और रोजी रोजी का संकट इनके पास खड़ा है। ये शौक से सड़कों पर नहीं उतरे हैं और जो राजशाही कर रहे हैं, मैं राजशाही ही कह सकता हूँ क्योंकि लोकतंत्रवादी तो है नहीं, हिटलरशाही चल रही है और पूंजीपतियों के दबाव में इनकी रोजी रोटी को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये बर्दाश्त योग्य नहीं है। देवभूमि और मैं राज्य आंदोलनकारी के रूप में मैंने गोला खनन समिति को आश्वस्त किया है कि जिस तरह से हम लड़ाई लड़ते हैं, इस लड़ाई को भी मुखर होकर लड़ेंगे और धृष्ट राष्ट्र की सभा में जिस तरह से सारे महात्मा कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह सारे महारथी चुप थे, उसी तरह से गरीबों के ऊपर अन्याय हो रहा है। तमाम और ऐसे मुद्दे हो रहे हैं जिस पर शासक नहीं बोल रहे हैं, हमारे भाग्य विधाता नहीं बोल रहे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जागो, और जागोगे नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुमसे सवाल पूछेंगे। जब उत्तराखंड के लोग भूखे और प्यासे मर रहे थे, लोग अपने रोजगार के लिए सड़कों पर दौड़ रहे थे, तो तुम कहां थे? उसका जवाब उनको भी देना पड़ेगा और आने वाली जो उनकी पीढ़ियां हैं, उनसे जो हमारे बच्चे हैं वो भी पूछेंगे कि भाई हम करने टाइम पर तेरा पिताजी विधायक बना था तो उसने कुछ नहीं किया जनता के लिए, गाली देंगे। तो ऐसे गाली खाने वाले काम मत करो। शासन से कोई बड़ा नहीं होता और ये मान जाएंगे, नियम के अंतर्गत मान जाएंगे तो ठीक है। अभी हमने लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया, नहीं मानेंगे तो जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसकी भाषा में जवाब दिया जाएगा। गरीब को भूखे नहीं मरने दिया जाएगा, किसी का रोजगार नहीं छीनने दिया जाएगा। अधिकार किसी को नहीं है। ये देवभूमि में है, ये देवभूमि में सबको खाने और जीने का अधिकार है। देवभूमि में किसी को परेशान करने का, किसी को हिटलरशाही से दबाने का, किसी के रोजगार को बर्बाद करने का प्रयास किया जाएगा तो ये बर्दाश्त योग्य है भी नहीं और उसको किया भी नहीं जाएगा किसी भी हिसाब से। मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर ये स्टोन क्रेशर वालों का ही बार बार मामला क्यों उठता है? कहां है शासन प्रशासन? उनको जागना चाहिए और शासन प्रशासन पर ये जो पूंजीपतियों के सेटिंग गटिंग का खेल कर रहे हैं ना, इसको पटाक्षेप करके, अरे एक तरफ 10 आदमी, एक तरफ हजारों आदमी, ये हमारा शास्त्र भी कहता है, ग्रंथ भी कहता है, जिधर जनता की आवाज हो, जिधर गरीब की आवाज हो, उधर की बात को सुनना चाहिए। अगर नहीं सुनने हैं तो ये अन्याय और अत्याचार है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। भाई साहब, ऐसा है, मैं एक्स आर्मी से हूँ, एक्स हवलदार एलडी जोशी, एयर डिफेंस से रिटायर्ड हूँ। मेरे को 15 साल हो गया रिटायर हुआ। तो मैं हर साल लेबर का एक कॉन्ट्रैक्टर के रूप में काम करता हूँ, जो कि मैं लेबर को यहाँ से 1000 किलोमीटर से खुद जाके लेके आता हूँ, जिला सोनभद्र से। तो आज ये नौबत आ चुकी है, कम से कम 10 लाख रुपए तो मैंने बैंक से लोन लिया है। सर वालों की नोटिंग हो रही है हर बार कि रेट कम कर देना। अगर बताइए, पिछले साल हम 22 रुपए के रेट में चले हैं, हमको कुछ नहीं बचा है और लेबर की भराई लेबर को तरीके से नहीं मिल पा रही है। जो गरीब का बच्चा मेरे पास आया है, सब परिवार मेरे पास आया है, यह प्रशासन अंधा है, ये प्रशासन की आंखें फूट गई है जो छोटे छोटे बच्चों को भूखा मार रहा है। बताइए, इतना पैसा उन बच्चों के लिए लगाया, उनके घरों में समूह है, हर महीने किसी लेबर का 3000 भेजना, किसी का 3000, किसी का 6000, तो मैं कहां से भरूंगा? ऐसे गरीब बच्चों को मरने से पहले मैं परसों 10 बजे आत्मदाह करूंगा, बिल्कुल मीडिया के सामने, और देवभूमि स्टोन क्रेशर के आगे करूंगा। इसलिए करूंगा कि सारी रणनीति देवभूमि स्टोन क्रेशर में बनती है और देवभूमि स्टोन क्रेशर की वजह से रेट कम होते हैं, तो रेट को डाउन कर दिया जाए। जब प्रशासन ने 30 रुपया, हमने लेबर बुला ली, ड्राइवर बुला लिया, तो अब क्या मतलब है पैसे कम करने का? आप बताइए ना।
और जो है वाहन स्वामी का उत्पीड़न कर रहा है और विगत 4 साल से हम इसी जो है दंश को झेल रहे हैं। इस बार इन्होंने जो है थाना अधिकारी के सामने और विधायक जी के सामने, माननीय क्षेत्रीय विधायक उनके सामने 30 रुपए का रेट ओपन किया और मात्र 15 तारीख से गेट खुले थे और 1 तारीख को उन्होंने 2 रुपए गिरा दिए, जिसको लेकर हम सभी वाहन स्वामी, खनन मजदूरों, ड्राइवरों को सबके रोष है और इसके बाद हम यहाँ पर आए। शासन प्रशासन नहीं कहता इस चीज को, अगर उन्होंने दिल से नहीं ली इस बात को, इस आंदोलन को, हमारी इस मांगों को, तो कल हम सब लोग मिलकर गाड़ी को सरेंडर करेंगे और इस काम को यहीं पर समाप्त कर देंगे। सरकार से तो सब कुछ सरकार ही करती है, सरकार के सामने रेट का ही है, इसके बाद भी स्टोन क्रेशर का ऐसा रवैया है कि 2 रुपए अपने मन से गिरा दिए। मैं कहता हूँ स्टोन क्रेशर को अगर इनकी डिमांड नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास डिमांड नहीं है, स्टोन क्रेशर तुम्हारे सब खाली हो चुके हैं, आप अगर डिमांड नहीं है और डिमांड नहीं है तो आप अपने माल को कम कीजिए ना, 2 रुपए हमारा कर दिया, 4 रुपए अपनी भी सेल कम कीजिए, हम 28 में माल दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करते, अपना पूरा प्रॉफिट कमाते हैं और हम लोगों को यूज करते हैं। गेट के लगभग राजपुरा गेट छोड़ के बाकी सभी गेट के अध्यक्ष और वहाँ के प्रभारी और सभी जो है लोग यहाँ पर आज जो है फ्लाईओवर लालगंज से जो है सभी श्रमिक और ड्राइवर और वाहन मालिक इकट्ठे हुए। उसके बाद हम नीचे दूर डेरे से होते हुए वापस एसडीएम साहब को अभी थोड़ी देर में ज्ञापन देना है और वो ज्ञापन की प्रतिनिधि डीएम मैडम को भी जाएगा, परिवहन विभाग को भी जाएगा और जो है खनन विभाग को भी जाएगा। जी, गोला समिति के जो लोगों ने आज जो ज्ञापन दिया है उसमें मेन तो उनकी मांग रेट को लेके है और जो है इसमें जो उनका प्रदर्शन था वो शांतिपूर्वक रहा है और हमारा प्रयास है कि इसमें जल्दी से जल्दी कुछ सोल्यूशन निकले जिससे कि सभी के लोगों के जो है वो जो रोजगार हैं वो सुचारू रूप से शांतिपूर्वक चले। इसके अलावा उन्होंने बिल्कुल इसमें आज ही मैटर जो है वो संज्ञान में आया है और इसमें जो भी शिकायत है उनका तुरंत उस पर कार्रवाई करी जाएगी। इसके विषय में आपको भी अवगत करा दिया जाएगा।